चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले टॉपिक में आपको मैंने चंद बातें बताई थी अल्केन के ताल्लुक से। बहुत खुशी की बात है, बच्ची ने, मैंने तो सिर्फ डेकेन तक ही बताया था, तो बच्ची ने उसके आगे भी कर वर्क दी है। अगर ऐसे बच्चे मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह ने चाहा तो ऐसे बच्चे बिल्कुल मेडिकल में दाखिला ले सकते हैं। बच्ची का होमवर्क देखकर बहुत ऐसे दिल को तसल्ली हुई। बेशक बहुत अच्छा वर्क करी है उसने और जितना पढ़ाया है उससे एडवांस आगे का भी उसने लिख कर भेजी है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप भी वर्क कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको अल्केन का आम ज़ाब्ता बताया था, CnH2n प्लस। ये ज़ाब्ते के मुनासिबत से हमने चंद कंपाउंड लिए थे। यहाँ CH4 जिसका नाम हमने मीथेन दिए थे, एक हेरी बंदिश वाले मीथेन। दूसरा लिए थे हमने C2H6, इसका नाम इथेन। तीसरा C3H8, ये प्रोपेन। C4H8 नहीं आएगा, H10, यहाँ पर ब्यूटेन। C5H12 पेंटेन। यहाँ से लेके हमने C10H22, इसका नाम दिए थे डेकेन। अगर यहाँ 16 है तो हेक्साडेकेन, यहाँ पर 11 है तो अनडेकेन, 12 है तो डाइडेकेन। उतने का हमें काम नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तक आपको डेकेन तक आपको नाम मालूम होना चाहिए। अब इसमें एक थोड़ी सी तरमीम करनी है। यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, यानी -1 हाइड्रोजन, तो यहाँ ज़ाब्ता तैयार हो रहा है आपका CnH2n +1। ये ज़ाब्ता तैयार हो रहा है और इसे अल्केन कहा जाता है। और यहाँ पर ANE हटाकर Y दाखिल करते हैं, ये जो कंपाउंड तैयार हुआ इसे अल्कील कहा जाएगा। अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन कम है तो ग्रुप को अल्कील कहते हैं। यहाँ से CH4 है, कार्बन की गिरफ्त मैं बता चुका हूं आपको कि कार्बन की गिरफ्त 4 है। अब यहाँ पर CH4 है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया मैंने, यानी यहाँ पर H और ये चौथा H, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो बचा CH3, लेकिन ये एक गिरफ्त खाली है। यहाँ पर ये गिरफ्त लिखे, डैश नहीं है, बच्चे से डैश पढ़ते हैं, ये गिरफ्त है। यहाँ पर CH3। अब यहाँ से ANE हटाएंगे हम और क्या दाखिल करेंगे, YL, यानी मिथिल। इसका नाम आ जाएगा ये ग्रुप का मिथिल। अब यहाँ पर C2H6 है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया हमने, तो यहाँ ये गिरफ्त हाइड्रोजन जिससे कम किए हैं और बचा C2H5। ये ग्रुप को इथिल ग्रुप कहा जाता है।
मिथिल। C3H8 एक हाइड्रोजन कम कर दिए, यहां पर C3H7 क्या हो जाएगा, ए नहीं हटाकर YL प्रोपील। यहां C4H9 एक हाइड्रोजन अगर हम कर दे रहे हैं तो कम कर दे रहे हैं C4H9, इसका नाम आएगा ब्यूटेन का ए नहीं हटाएंगे हम, क्या बचेगा ब्यूट और YL लगाएंगे यहां C5H12 है, यहां 11 हो जाएगी पेंटिल। इसी तरह से हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल। डेकिल में C10H21। तो ये ग्रुप्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बाद का जो कंसेप्ट हम लेने वाले हैं उसमें नॉमनक्लेचर यानी निज़ामे तस्मिया, किस तरह से नाम दिया जाता है कंपाउंड को। दो निज़ाम हैं, एक आम निज़ाम ट्राइवियल नेम सिस्टम कहा जाता है, जिसे कॉमन नेम सिस्टम कहेंगे या ट्राइवियल नेम सिस्टम। दूसरा IUPAC, एब्रिविएशन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये दो निज़ाम के तहत हम इन कंपाउंड्स को नाम देंगे। अब यहां पर ये जो कंपाउंड्स लिखे हैं ये इनके सालमी ज़ाब्ते हैं। सालमी ज़ाब्ते से मुराद यहाँ पर है कि यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको रेशियो पता चलता है, उनका तनासुब पता चलता है कि कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं, लेकिन उनकी तरतीब नहीं पता चलती, यानी उन्हें खला में किस तरह से तरतीब दिया गया है उनकी साख्त पता नहीं चलती। तो ऐसे ज़ाब्ते को कहा जाता है सालमी ज़ाब्ता। यानी यहाँ पर अगर रेशो लेंगे हम C3H8 3:8, यहाँ पर ये जो रेशियो है 3:8, यहाँ तनासुब है 3:8, यानी 3 कार्बन है और 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो है तनासुब है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो ज़ाब्तों में आपको सिर्फ इनकी जो है सालमी ज़ाब्ता साख्त पता नहीं चलती, यहाँ इनका रेशो पता चलता है। ऐसे ज़ाब्तों को कहा जाता है सालमी ज़ाब्ता। लेकिन साख्ती ज़ाब्ता किसे कहा जाएगा कि जिसमें आपको जो ज़ाब्ता है उसकी साख्त पता चलती है, वो किस तरह से है, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे कार्बन से कार्बन अटैच है या हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पर उनकी साख्त पता चलती है। तो ऐसे ज़ाब्तों को साख्ती ज़ाब्ता कहते हैं। अब ये क्यों काम पड़ा आपको आम निज़ाम और IUPAC निज़ाम का, आपको एक सिंपल समझाता हूँ मैं, ये आपको गौर से देखना है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो वो अल्कील में तब्दील हो जाता है। जैसे मीथेन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर दिए CH3 हो गया, मीथेन का ए नहीं हटाया आपने और ये तब्दील हो गया मिथिल में। उसी तरह इथेन तब्दील हो गया इथिल में, प्रोपेन तब्दील हो गया प्रोपील में, ब्यूटेन ब्यूटिल, पेंटेन पेंटिल और डेकेन डेकिल में तब्दील हो जाएगा। गौर से देखना है और इसको नोट करना है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हूँ, आपको पूरे C10 तक ये ग्रुप के नाम लिखने हैं अपने कॉपीज में। पहला चार्ट आपने इतना बनाया है, उसके आगे ये चार्ट आपको जोड़ देना है। अब यहां पर सालमी ज़ाब्ता और साख्ती ज़ाब्ता क्या फर्क है?
और IUPAC निज़ाम में और आम निज़ाम में किस तरह से हम नाम दे सकते हैं। मैंने आपको PDF भेजा था रूल्स IUPAC निज़ाम के और आम निज़ाम से के, आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर आपको मुख्तसर में समझना है, एग्ज़ाम में आपको ये रूल्स पूछे नहीं जाते कि IUPAC निज़ाम के कानून के नुकात लिखिए, नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा और IUPAC निज़ाम का इस्तेमाल करके आपको उसको नाम देना है। आम निज़ाम का इस्तेमाल करके हम उसको नाम देंगे। अब यहाँ पर एक कंपाउंड ले रहे हैं हम, हेक्सेन। हमने उसका ज़ाब्ता लिए C6H14, ये हेक्सेन है। यहाँ पर हमको इसकी साख्त पता नहीं चल रही, हमें इसकी साख्त नहीं पता चल रही। अब इसे किस तरह से लेते हैं, तो कार्बन की गिरफ्त को मद्देनजर रखते हुए आपके इनके साख्त लिखने हैं। जैसे कि यहां पर नंबर 1, तमाम कार्बन को एक ही जंजीर में सीधी लाइन में लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। कार्बन की गिरफ्त को आपको सेटिस्फाइड करना है। यहाँ पर एक गिरफ्त इस्तेमाल हो चुकी है, यहाँ बचे इसके 1 2 3 और ये 4, यानी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पर 1 और 1 2, ये 2 इस्तेमाल में है जंजीर बनाने के लिए। यहाँ पर भी 2 लगेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। ये एक स्केलेटन तैयार हो गया। इस पर से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH3 CH2 CH2, यहाँ CH2 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 और ये CH3। 1 2 3 4 5 6, ये एक हो गया। दूसरा, दूसरी साख्ती से यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा और एक वस्त में लगा दिया मैंने कार्बन। गिरफ्त मुतमईन करनी है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 2, यहाँ 3 गिरफ्त इस्तेमाल हो चुकी है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर 3 लगेंगे, यहाँ 2, यहाँ पर 3। जो साख्त तैयार होगी CH3 CH2, यहाँ पर सिर्फ CH रहेगा, CH, यहाँ CH3। देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर ये 3 गिरफ्त इस्तेमाल है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लग रहा है, यहाँ CH। अब यहाँ पर CH2 और यहाँ CH3। ये दूसरी साख्त हो। यहाँ पता चल रहा है कि आपको नहीं, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा, एक 2 3, यहाँ पर ये 4 कार्बन, 5वां कार्बन मैंने यहाँ लगाया, 6ठा कार्बन मैंने यहाँ लगाया। अब गिरफ्त को मुतमईन करना है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर नहीं कुछ भी, क्योंकि ये तीनों गिरफ्त कैसी है, इस्तेमाल में आ चुकी है, खाली नहीं है।
यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ 1 2 और यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि कार्बन की गिरफ्त 4 होती है। इसके मुनासिबत से ये स्केलेटन बनाए हमने, इसके मुनासिबत से साख्त बनाएंगे। यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, सीधा CH3 ग्रुप है, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है और यहाँ CH2 और ये CH। दो तरीके से, 3 तरीके। चौथा तरीका, यहां 1 2 3 4, एक कार्बन यहां लगा रहा हूं, एक कार्बन यहां लगा रहा हूं। यहां पर जो साख तैयार हो रही है, यहां 2 लगेंगे, यहां 1, यहां 1, यहां पर 3, यहां 3, यहां 3 हाइड्रोजन लगेंगे। कंपाउंड तैयार हो रहा है आपका CH3 CH CH3 CH, यहाँ CH3 और CH। तो देखिए हमने हेक्सेन को 4 तरीके से लिखे, 1 2 3 4, 4 अलग अलग तरीकों में इसकी साख अलग है। यहां पर अगर आपने यहां से शुरुआत करे, खत्म यहां पर होगा, यानी सीधी जंजीर है। अगर आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं 1 2 3, आपको 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक सीधा जाना है या एक नीचे जाना है, यानी यहां एक शाख तैयार हो चुकी है, इसे शाखदार जंजीर कहा जाता है। ये भी शाखदार जंजीर है, लेकिन इसको 2 शाखें हैं एक ही कार्बन से। और यहाँ पर पहली शाख, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर आपको एक तो आगे जाओ या नीचे जाओ, ठीक है, ये शाख 1। फिर यहाँ पर फिर से वही मसला आ गया कि एक तो आगे जाओ या नीचे जाओ। तो इस तरह से यहाँ पर 2 शाख। तो आम निजाम में सब में पहले अगर सीधी जंजीर हो, स्ट्रेट चेन, यानी यहां से शुरुआत कर रहे हैं तो यहां खत्म। अब इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 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 और ये CH3। जगह बचाने के लिए मैंने उसे इस अंदाज में लिख दिया, 1 2 3 4 5 और यहां पर ये CH। लिखने का तरीका अलग है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां से शुरुआत करें आपने 1 2, आगे रास्ता ही नहीं है। यहां 3 नंबर देना पड़ेगा, यहां 4 नंबर, यहां 5 नंबर, यहां 6 नंबर। लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें कि 1 2 3, अब यहां नीचे आप तो एक तो 4 नंबर इसे दीजिए या 4 नंबर इसे दीजिए, आपको यहां पर डिसाइड करना है, लेकिन यहां पर नहीं है। तो ये दोनों भी स्ट्रेट चेन है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। इसे भी सीधी जंजीर कहा जाएगा, स्ट्रेट चेन, ये भी सीधी जंजीर है। तो आम निजाम में अगर सीधी जंजीर है, आम निजाम में अगर सीधी जंजीर है तो उसे N से एक किया जाता है, स्मॉल n इस्तेमाल करना है, N अल्केन। N से मुराद है नॉर्मल, N अल्केन। अगर शाखदार जंजीर है तो यहां पर आइसो, ISO, आइसो अल्केन, आइसो अल्केन। और एक कार्बन से, यानी यहां पर गौर कीजिए 4 कार्बन अगर जुड़े हैं तो इसे नियो कहा जाता है, यहां पर इसे नियो कार्बन कहा जाएगा और ऐसे अल्केन को नियो अल्केन। ये कार्बन है 4 कार्बन से जुड़ा है, यहां पर ये 3 ही कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, लेकिन यहां पर
एक ऊपर है, एक नीचे, एक बाजू और एक इधर जाके। तो यहाँ पर तीसरा जो है नियो अल्केन। तो आम निजाम में ये तीन बुनियादी बातें, सीधी जंजीर, एन अल्केन, नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल नहीं लिखते हम, सिर्फ एन लिखते हैं, स्मॉल एन। यहाँ आइसो अल्केन लिखते हैं अगर शाखदार है और एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हो उसे नियो अल्केन। लेकिन अब ये 3 रूल तो है, लेकिन आम निजाम में चौथा पॉइंट नहीं दिया गया। ये जो है आम निजाम यहाँ नाकामयाब रहा इस कंपाउंड को नाम, क्योंकि यहाँ पर अगर देते हैं आप, अब ये कंपाउंड को ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, CH3 CH, यहाँ CH3 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 और ये CH। दोनों तरीके दिख रहे हैं, सेम है, लेकिन इसकी नोयत अलग रहेगी, इसकी नोयत अलग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये तीसरे कार्बन से ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर दूसरे कार्बन से ग्रुप जुड़ा है। आम निजाम में इसे भी आइसो कहा जाएगा, इसे भी आइसो कहा जाएगा, दोनों के एक ही नाम रहेंगे, लेकिन मुरक्कब तो अलग है, दोनों के एक नाम कैसे रह सकते हैं। तो आम निजाम जो है, और आम निजाम में यहाँ पर 2 शाखे हैं, आइसो आइसो भी नहीं लिख सकते या इसे नियो भी नहीं लिख सकते। तो आम नाम जो है, आम निजाम जो है यहाँ मुकम्मल तरीके से नाम नहीं देता, इसलिए हमको I U P I U P A C IUPAC निजाम का इस्तेमाल करना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दोबारा ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस निजाम के तहत हमको नाम देना है। तो पहले आम निजाम देखेंगे हम। अब आम निजाम में चाहे ये कार्बन हो, ये जंजीर हो या ये जंजीर हो, दोनों भी कैसे है, सेम है। ये भी सीधी जंजीर है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो इसे सीधी जंजीर है इसलिए N, यहां पर क्या देंगे हम, N। और कितने कार्बन है टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो तो उसे हेक्सेन बोलते हैं, इसका नाम आएगा N हेक्सेन। यहां पर सेम वही नाम है, क्योंकि सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, N हेक्सेन ही कहा जाएगा। ये दोनों N अब ये शाखदार है, आइसो लिखा जाएगा। अब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसलिए आइसो हेक्सेन। अब यहां पर ये भी शाखदार है, आम निजाम में दोनों के नाम एक है, इसे भी आइसो हेक्सेन ही कहा जाएगा। आइसो हेक्सेन। आइसो हेक्सेन। अब यहां पर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं, इसे नियो हेक्सेन। अब IUPAC निजाम में आपको रूल बता चुका हूं, मैंने आपको PDF फाइल भेजा हूं, आपने पढ़े होंगे। सब में पहला पॉइंट जो है, लंबी जंजीर का इंतखाब करना है जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा हो। यहाँ पर दोनों में
ये इसको हम लेते हैं, ये बॉक्स बना दिया, एक ही जंजीर है, इसलिए 1। और कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6। इधर से भी गिने तो वही है, इधर से भी गिने तो वही, यानी 1 हेक्सेन। यानी अगर सीधी जंजीर हो तो 1 लगाना है और कार्बन की तादाद 1 हेक्सेन। अब यहां पर किस तरह से नाम देंगे आप? सब में पहले लंबी जंजीर का इंतखाब करना है जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा से ज्यादा हो। अब यहां पर मैं गिनता हूं 1 2 3 4। अगर हमने ऐसा लिए तो 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4 ऐसा भी लिए तो 4 कार्बन हैं। लेकिन अगर सीधा गिने आपने 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 5। तो जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है वो जंजीर को आपको चुनना है। तो यानी ये जंजीर भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी, आपको ये 5 कार्बन वाली ये जंजीर चलेगी। अब सब में पहले ये जो डब्बा है इसमें कितने कार्बन है आपको गिनना है। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन, क्या बोलते हैं, हमने वो चार्ट ली है, 5 कार्बन है। इसका मतलब ये डब्बे का नाम पेंटेन है। मुआयना करना है, रफ वर्क कर रहे हैं हम। अब ये डब्बे का नाम हो गया पेरेंट अल्केन बोलते हैं जिसे, पेंटेन पेरेंट अल्केन कहा जाता है। ये पेरेंट अल्केन है, ये ऐसा। तो यहां पर जो है डब्बे में 5 कार्बन है, इसलिए हमने इसे पेंटेन बोला। अब डब्बे के बाहर कौन सा ग्रुप है? तो हमने यहाँ CH4 था, CH4 से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो CH3 हो गया। इस ग्रुप का नाम हमने बोले थे मिथिल ग्रुप। यानी यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये मिथिल ग्रुप है, मिथिल। अब हो गया पहला काम, हो गया दूसरा काम हो गया। अब यहाँ मुआयना करना है कि ये जो ग्रुप है इसका नजदीकी सिरा। तो आपको ऐसे स्केल से नहीं गिनना है, हाथ से नहीं गिनना है। यहाँ पर आपको 1 2 3, यहाँ पर ये कार्बन को 3 नंबर आ रहा है, इधर से गिनते हैं आप 1 2 3, दोनों तरफ से सेम है। आप किधर से भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करूं मैं किधर से पहले, इधर से पहले या इधर से पहले? यहाँ पर किधर से भी पहले। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारा रफ वर्क हो गया। अब खुद से सवाल पूछना है आपको, कौन से नंबर के कार्बन से ग्रुप जुड़ा है? आपका जवाब आएगा तीसरे नंबर से। ये लिख दिए हमने 3। कौन सा ग्रुप? दूसरा सवाल खुद से ही पूछना है, कौन सा ग्रुप जुड़ा है? यहां पर मिथिल। हो गया पहला सवाल, कौन से नंबर के कार्बन से? तीसरे नंबर के। दूसरा सवाल, कौन सा ग्रुप? तो यहाँ पर मिथिल ग्रुप। और कौन से डब्बे से जुड़ा है? यहाँ लिखे आपने पेंटेन, यहाँ पेंटेन। यानी ये कंपाउंड का नाम हो गया आपका 3 मिथिल पेंटेन। अब देखिए यहां पर इसका नाम हो गया 3 मिथिल पेंटेन। अब ये कंपाउंड आम निजाम में तो दोनों के एक ही नाम थे, आइसोहेक्सेन। ये भी आइसोहेक्सेन था, ये भी आइसोहेक्सेन। IUPAC निजाम में ऐसा नहीं रहेगा। यहां पर वही लंबी जंजीर, यहां पर 3 है, यहां पर 5 और ऐसे भी गिनेंगे तो यहाँ पर भी 5 है और ऐसे भी गिनेंगे तो आप 5 है और यहाँ 3 कार्बन। आपको
3 वाला नहीं चलेगा, 5 वाली जंजीर चलेगी, या सीधी जंजीर, या ये ऐसी जो है इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमने अपने आसानी के लिए ये सिलेक्ट कर। अब डब्बे में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5, यानी ये डब्बे का नाम हो गया पेंटेन। डब्बे के बाहर कौन सा ग्रुप है? मिथिल। अब शुरू करूं मैं किधर से? पहले अब यहां से देखिए 1 2 नंबर आ रहा है इसे, और इधर से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर आ रहा है। तो नजदीकी सिरा ये कहलाएगा। यहां से शुरुआत करनी है 1 2 3 4 और 5। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो नाम है, ये इसका नाम हो गया, और ये कंपाउंड का नाम जो है आप बताएंगे। पहला सवाल, कौन से नंबर के कार्बन से? यहाँ आपका जवाब आ गया दूसरे नंबर के कार्बन से। कौन सा ग्रुप? मिथिल ग्रुप। और कौन से डब्बे से? पेंटेन से। यानी इसका नाम आ गया 2 मिथिल पेंटेन। इस तरह से IUPAC निजाम में नाम देते। अब यहां पर जब ग्रुप का नाम देते हैं हम, यहां मिथिल के बजाय इथिल ग्रुप भी हो सकता है, या दोनों भी ग्रुप हो सकते हैं। मिथिल ग्रुप भी हो सकता है और इथिल ग्रुप भी। तो M और E, मिथिल M से स्टार्ट हो रहा है, इथिल E से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी हुर्फी तरतीब से पहले E आता है, तो आपको E से शुरुआत करना पड़ेगी जिधर से इथिल ग्रुप नजदीक है। ठीक है, अगर मिथिल ग्रुप से भी नजदीक है तो वहां से शुरुआत करेंगे, लेकिन नाम देते वक्त पहले आपको इथिल ग्रुप की पोजीशन लिखनी है, बाद में मिथिल ग्रुप की पोजीशन लिखनी है। जैसे मसलन ये कंपाउंड अगर लिया मैंने CH3 CH2 CH, यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ C2H5, CH3 CH2 CH। अब यहां पर अगर हमने देखे तो इस जंजीर को एक मिथिल ग्रुप भी है और इथिल ग्रुप भी है। अब यहां से 1 2 3, तीसरा नंबर इसको है, और यहां से शुरुआत करें 1 2 3, तीसरा नंबर इसको है। ऐसे वक्त में इथिल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे आप। यहां से नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब ये जंजीर में डब्बा हमने जो सिलेक्ट किए, लंबी जंजीर, यहां पर जो है 6 कार्बन है, डब्बे का नाम हो गया हेक्सेन। डब्बे का नाम क्या हो गया? हेक्सेन। अब ये मिथिल ग्रुप है और ये इथिल ग्रुप है। अब पहला सवाल, कौन से ग्रुप जुड़े? पहले कौन से कार्बन से ग्रुप जुड़े हैं? पहले तीसरे कार्बन से इथिल ग्रुप जुड़ा है, 3 इथिल, तीसरे से इथिल, चौथे से मिथिल, 4 मिथिल, और डब्बे का नाम हेक्सेन। यहाँ चॉइस आ गई आपकी कि इधर से शुरू करना है या इधर, क्योंकि दोनों तरफ से इसको चौथा नंबर आ रहा है, इसको चौथा नंबर, लेकिन यहाँ इथिल ग्रुप होने की वजह से उर्फी तरतीब के मुनासिबत से आपको इधर से शुरुआत करनी है। अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, यहाँ एक और बढ़ा दिया CH2 CH3। अब क्या होगा?
1 2 3, यहाँ 1 2 3 4। अब यहाँ पर वैसा नहीं लेना है, जहाँ से नज़दीकी सिरा है वहाँ से शुरुआत करनी है। यहाँ से 1 2 और ये 3, ये 4 5 6 7, 7 कार्बन है। इधर से 1 2 3 चौथे नंबर पे अटैचमेंट है, इधर से गिने तो हम 1 2 तीसरे नंबर पे अटैचमेंट है। तो जहाँ से ये ग्रुप नज़दीक है वहाँ से शुरुआत करनी है, इसलिए यहाँ से शुरुआत करें। अब पहले मिथिल ग्रुप है और बाद में इथिल ग्रुप है, लेकिन लिखते वक्त आपको हुर्फी तरतीब के मुनासिबत से लिखना है कि पहले ये इथिल ई वाला, बाद में एम वाला। पहले ई आता है और बाद में एम आता है, इसलिए यहाँ पर 4 इथिल और 3 मिथिल, और डब्बे का नाम जो है हेप्टेन। इस तरह से आपको निज़ाम तस्मिया पढ़ना है। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिए।